हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 80 यहाँ पर 80 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव की ये वैकेंसीज हैं, एनटीपीसी लिमिटेड में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी है हमारी वो है हमारी एग्जीक्यूटिव फाइनेंस सीए सीएमए इंटर की। 50 यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो निकाली गई हैं और ये वैकेंसी जो है वो एग्जीक्यूटिव की है। फाइनेंस सीए सीएमए इंटर में ये वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है ग्रेजुएट होनी चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और सीए सीएमए इंटरमीडिएट आपके पास होनी चाहिए कम से कम, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपके पास 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एरिया ऑफ फाइनेंस और अकाउंट्स में, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मैं अपर एज लिमिट जो है वो है आपकी 30 ईयर 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, और ये जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। जो मंथली सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी वो 71,000 है। 71,000 आपको यहाँ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एडिशनली एचआरए वगैरह जो अलग से आपको बेनिफिट्स हैं वो अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस सीए सीएमए बी में। यहाँ पर टोटल 20 वैकेंसीज़ हैं और इन वैकेंसीज़ के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, और फुली क्वालिफाइड सीए सीएमए आपके पास जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फुली क्वालिफाइड होनी चाहिए सीए और सीएमए। मिनिमम 2 ईयर का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस और अकाउंट के एरिया में, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है आपकी 35 ईयर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल अलग से एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी एडिशनल बेनिफिट्स के साथ 90,000 जो है वो आपको यहाँ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एडिशनली एचआरए वगैरह का जो आपको अलग से बेनिफिट है वो भी दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी एग्जीक्यूटिव फाइनेंस सीए सीएमए ए में। यहाँ पर 10 टोटल वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। फुली क्वालिफाइड सीए और सीएमए आपके पास जो है होनी चाहिए, और इसके लिए मिनिमम 5 ईयर का आपके पास जो है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें फाइनेंस और अकाउंट का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए ये 5 ईयर का। इसमें जो आर्टिकलशिप पीरियड जो होगा वो एक्सक्लूडिंग होगा, उसे आप जोड़ नहीं सकते हैं। अपर एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है। 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट आपकी जो है रखी गई है फाइनेंस सीए सीएमए ए कैटेगरी के लिए। 40 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल अलग से एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। सैलरी यहाँ पर जो प्रोवाइड की जाएगी वो की जाएगी 1,25,000 1,25,000 आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी, और एडिशनली एचआरए वगैरह का जो बेनिफिट है वो भी आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह से फर्स्ट वैकेंसी जो है एग्जीक्यूटिव की फाइनेंस सीए सीएमए इंटर में इंटरमीडिएट में, उसमें 50 वैकेंसीज हैं जिसमें अनरिजर्व 22 हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 5, ओबीसी के लिए 13, एससी के लिए 7 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसी रिजर्व है। सेकेंड वैकेंसी एग्जीक्यूटिव फाइनेंस सीए सीएमए बी में है। 20 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं। 10 अनरिजर्व है, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 5 वैकेंसी ओबीसी, 3 एससी और 1 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस सीए सीएमए ए में 10 वैकेंसीज हैं जिसमें 6 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 2 वैकेंसी ओबीसी और 1 वैकेंसी एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। आपका जो टेन्योर रहेगा एंगेजमेंट पीरियड वो 5 ईयर्स का रहेगा, जिसमें 3 ईयर के बाद आपका जो है वो फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा 2 ईयर के लिए, और उसके बाद भी एक्सटेंड किया जा सकता है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर की। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी हैं तो 10 ईयर की, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो अलग से एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको अलग से एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। अप्लाई करने के लिए आप career.ntpc.co इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, या फिर www.ntpc.co.in इस वेबसाइट पे जाकर भी आप जो है अपने लिए इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, तब आपने 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। मेल कैंडिडेट्स के लिए ये एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 300 रुपीज़। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तब आपने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं वो 300 रुपीज़ पे करेंगे। फ़ीस आप जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों से कर सकते हैं पे। और जो लास्ट डेट रहेगी इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 19 मार्च 2025।
19 मार्च 2025 जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 19 मार्च 2025 तक जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से ही आपने इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे चेक कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।